खित्ता पीर पंजाल के लोग एक नाम से बखूबी वाकिफ होंगे। वो नाम है पीर निसार शाह साहब का। पीर निसार शाह साहब जिनका ताल्लुक फजलाबाद से है और फजलाबाद में ही एक जगह पर वो बैठते हैं जहां हजारों की तादाद में अकीदतमंद उनसे मिलने के लिए आते हैं। चंद दिन पहले एक वीडियो आपने देखा होगा कि हमारे मीडिया के एक दोस्त उस जगह पर पहुंचते हैं जहां पीर निसार शाह साहब बैठे हुए हैं और सवालों जवाब का सिलसिला शुरू होता है। पीर निसार शाह साहब नौजवान हैं और बहुत जल्दी वो इतने मकबूल हो गए हैं कि सिर्फ पीर पंजाल ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के अलग अलग जगहों से पीर निसार साहब से मिलने या फैज़याब होने के लिए उनके अकीदतमंद उनसे मिलने के लिए आते हैं। एक जम्मे गफ़ीर है जो बैठा होता है इस इंतज़ार में कि कब हमारा नंबर आएगा, अब हम अपने दुख दर्द पीर निसार शाह साहब की खिदमत में रखेंगे। ये सिलसिला कई सालों से चला आ रहा है और दिन ब दिन पीर निसार शाह साहब की शोहरत में इजाफा होता जा रहा है। उस वीडियो के बाद बहुत सारी चीजें सोशल मीडिया पर देखने को मिली। सुरनकोट की उलमा बरादरी ने, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबर सोहेल मलिक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दिफा किया पीर निसार साहब का और इस इकदाम को गलत बताया कि कोई शख्स माइक लेकर कहीं पर पहुंचकर सवाल और जवाब शुरू कर लेता है। पीर निसार शाह साहब जब अपने अकीदतमंदों से मिलने के लिए बैठते हैं तो बड़ी तादाद में लोग उनसे मिलने के लिए वहां पर पहुंचते हैं। यकीनन लोगों को इससे फायदा जरूर हुआ होगा, तभी दिन ब दिन हम देखते हैं कि वहां पर बहुत सारे लोग उनसे मिलने के लिए जाते हैं और दिन ब दिन हम देखते हैं कि इसमें इजाफा हो रहा है। पीर निसार शाह साहब के ताल्लुक से जो कहा जाता है वो ये है कि पीर साहब किसी से पैसा नहीं लेते हैं और दूसरी जो अहम बात है, बहुत सारे जो उनके अकीदतमंद उनसे मिलने के लिए आते हैं और जब उन्हें ये लगता है कि किसी डॉक्टर के पास इनको भेजना चाहिए, उनसे ये कहते हैं कि आप डॉक्टर के पास चले जाइए। तो आम तौर पर हम लोग ये देखते हैं कि इस तरह की साइंटिफिक अप्रोच नहीं अपनाई जाती है, लेकिन यहाँ पर पीर निसार शाह साहब ये भी करते हैं कि जब उन्हें लगता है कि इस पेशेंट को इलाज की ज़रूरत है तो वो उसको डॉक्टर के पास भेजते हैं कि आप फलां डॉक्टर के पास चले जाइए। ये है पीर निसार शाह साहब की शख्सियत। लेकिन मेरा आपका बहसियत सोसाइटी क्या जिम्मा है? अगर मैं किसी दरगाह पर नहीं जाता हूं या मैं किसी दरगाह पर जाता हूं तो ना जाने वाले का भी अपना इख्तियार है और जाने वाले का भी। आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते कि आप फलां जगह पे जाएं और फलां जगह पर नहीं जाएं। आप तमाम लोग जानते हैं कि बहुत से लोग, मैं अगर सिर्फ खित्ते पीर पंजाल की बात करूं तो बटलकोट ज़ियारत है, साईं मीरा बख्श की ज़ियारत है, छोटे शाह ज़ियारत है, शाहदरा शरीफ ज़ियारत है, जहां सिर्फ पीर पंजाल नहीं, जम्मू कश्मीर नहीं बल्कि हिंदुस्तान भर से लोग यहां पर आते हैं क्योंकि उनकी अकीदत है, चूंकि वो समझते हैं कि यहाँ पर आकर उन्हें सुकून मिलता है। वो समझते हैं कि यहाँ पर आकर उनकी परेशानियों का अजाला होता है, इसलिए लोग वहाँ पर जाते हैं। और एक बड़ी तादाद है जो दरगाहों या ज़ियारतों पर नहीं जाती है। कोई भी पीर, कोई भी मुजावर तब तक हमारे लिए काबिल एहतराम है जब तक हम ये ना देख लें कि जो काम वो कर रहे हैं उससे सोसाइटी में कोई बुरा असर जा रहा है, बुरा मैसेज जा रहा है, सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है और हमारा मुआशरा, हमारा समाज इससे बर्बाद हो रहा है, या दूसरे मज़ाहिब, दूसरे मसालिक या और लोग जो इस दुनिया में बसते हैं उनके जज्बात मजरूह हो रहे हैं, उनका कहीं कहीं नुकसान तो नहीं हो रहा है। तक हम ये नहीं कह सकते और ना ही हम कहीं पहुंचकर ये पूछ सकते हैं कि आप यहाँ पर क्यों बैठे हैं। हम ना ये पूछ सकते हैं कि आप विलायत के दर्जे पर हैं या नहीं हैं। इस तरह के सवाल और जवाब के लिए बाकायदा अगर आप एक सेशन रखें तो वो अलग बात है, लेकिन अगर कोई शख्स कहीं पर बैठा हुआ है और मैं माइक लेकर वहां पर पहुंच जाता हूं, उनके अकीदतमंदों के बीच में पहुंच जाता हूं, उनके चाहने वालों के बीच में पहुंच जाता हूं, तो ये अखलाकन भी गलत है। क्योंकि अगर मुझे कहीं पर जाना है तो मुझे वहां परमिशन लेकर जाना चाहिए और बगैर इजाज़त के कहीं पर पहुंच जाना और पीर निसार साहब के अकीदतमंदों के बीच में पहुंचना, वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम भी हो सकती थी क्योंकि वहां पीर साहब के चाहने वाले बेशुमार मौजूद थे, वहां पे पुलिस मौजूद थी और गांव देहात के लोग अगर वहां पे जो पीर निसार साहब को बहुत मानते हैं वो वहां पर पहुंचते तो परेशानी हो सकती थी, लेकिन नहीं हुई। पीर साहब ने सूझबूझ का मुजाहिरा किया। हमारे सहाफ़ी दोस्त ने उनसे कुछ बातचीत की और वापस आ गए। फजलाबाद के कुछ लोगों से बात की
कि पीर निसार साहब गरीबों की बहुत मदद भी करते हैं। आपको पता होगा कि जितने भी मज़ाहिब हैं वो तमाम के तमाम लोग सोसाइटी की वेलफेयर के लिए, समाज की बेहतरी के लिए अपना हिस्सा डालते रहते हैं। खालसा एड की मिसाल, सबसे बड़ी मिसाल आपके सामने है कि सिख कौम तक मदद पहुंचा रही है जो इमदाद के मुस्तहिक हैं। जहां कोई मदद नहीं पहुंचा पाता वहां पर आप देखेंगे खालसा एड सबसे पहले पहुंची होती है। इसी तरह बहुत से मसालिक जैसे देवबंदी हैं, जैसे अहले हदीस हैं, जैसे शिया हजरात हैं, जैसे बरेलवी हैं, ये तमाम लोग इस्लाम की तरवीज व इशाअत के लिए तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ इन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशंस भी बनाई हुई हैं, एनजीओज भी बनाई हुई हैं, जिसमें ये फलाह का काम भी करते हैं और बग़ैर मज़हब व मिल्लत, रंग व नस्ल ये काम किया जाता है। तमाम मज़ाहिब के लोग, चाहे वो हिंदू मज़हब है, चाहे सिख है, चाहे क्रिश्चियन है, चाहे मुसलमान हैं, ये तमाम लोग अपने मज़हब की प्रमोशन के लिए तो काम करते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ सोसाइटी, समाज की बेहतरी के लिए भी काम करते हैं। पीर निसार साहब भी एक छोटी सी जगह पर बैठे हैं, बैठकर वो लोगों से मिलते हैं और गांव देहात के दूर दराज के इलाकों के लोग जब उनके पास पहुंचते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये समझते हैं कि वहाँ जाएंगे, वहाँ बैठेंगे, पीर साहब की नजर इनायत हम पर पड़ेगी, हम ठीक हो जाएंगे। कुछ नफ्सियाती मसला भी होता है, आदमी बिल्कुल ठीक ठाक है, उसे लगता है कि मैं बीमार हूँ, रूहानी तौर पर या जिस्मानी तौर पर किसी बुजुर्ग के पास पहुँचता है तो बुजुर्ग उसके सर पे हाथ रखते हैं या उससे बात करते हैं तो उसे लगता है कि मुझे शिफा मिल गई है। तो ये एक नफ्सियाती तरीका है इलाज करने का। और पीर निसार साहब की एक सबसे अच्छी बात जो मुझे ये लगी कि वो ये समझते हैं कि कौन सा बीमार ऐसा है जिसको मुझे डॉक्टर के पास भेजना है। अब फलां डॉक्टर के पास चले जाइए, आप सुरनकोट, पूंछ, राजौरी या जम्मू या कश्मीर में फलां फलां डॉक्टर के पास चले जाइए। आखिर में बस इतना कहूँगा अपने सहाफ़ी दोस्तों से कि कुछ जिम्मेदारियां हैं जो हमारे कंधों पर हैं। जिम्मेदारियों को बहुत सूझबूझ के साथ, बहुत समझदारी के साथ हमें निभाना है। किरदार कुशी नहीं करनी है, करैक्टर एसिसिनेशन नहीं करना है बगैर सबूत के, बगैर किसी वजह के। ये अच्छी बात है कि हमारे पास एक मोबाइल है, ये अच्छी बात है कि हमारे पास एक माइक है, लेकिन उस मोबाइल और माइक का इस्तेमाल सोसाइटी और समाज की बेहतरी के लिए अगर हम लोग करने लगें तो यकीनन कुछ बेहतर नताइज निकल सकते हैं।